रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस देखो, इस वीडियो में ना मैं स्टोरी रीडिंग की स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ कि यार मार्केट की स्टोरी क्या होती है। बहुत लोगों को ना पता ही नहीं है अभी तक मार्केट की ना स्टोरी क्या होती है। वो सोचते हैं कि मार्केट में ना ट्रैप होता है ना, रेड ग्रीन चलता है। भाइयों, एरर कैंडल कुछ नहीं होता ऐसा कुछ। हर कैंडल के बनने के पीछे कारण होता है ना। हर कैंडल के बनने के पीछे लॉजिक होता है, कारण होता है उसके पीछे। वो कैंडल बनी तो क्यों बनी, राइट। तो मैं आपको वहां ले चलता हूँ, एक सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, स्टोरी रीडिंग बोलते किसको हैं। लोगों को ना यही समझ नहीं है अभी तक। गाइस देखो, जब मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज हो जाती है ना, टारगेट ऑफ द मार्केट क्लियर हो जाता है, पैटर्न्स क्या है मार्केट के, क्या बन रहा है, डार्क क्लाउड बन रहा है, पियर्सिंग लाइन बन रहा है, इनगल्फिंग बना है, सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे पैटर्न्स है ना। फिर देखना है रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन कौन दे रहा है मार्केट में, कौन सी पार्टी स्ट्रांग है। और कैंडल रिएक्शन तो लास्ट में आता है, चलो उसको मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। ये एज सच ना कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं है ट्रेडिंग का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इसके बिना ट्रेडिंग पूरी भी नहीं है, राइट। तो गाइस देखो, जब ये सारी चीज़ें हमें आइडिया हो जाता है ना, तो मैं जब भी मार्केट में आता हूँ तो मैं, आपने देखा होगा इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं क्या बोलता हूँ। ओके, हाई हाई ये है, टारगेट यहाँ पे है, अच्छा ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। फिर मेरी एक्शन लास्ट में देखता हूँ, मेरे दिमाग में स्टोरी क्लियर होती है गाइस। इन सबको मिला के हमारे पास क्या बनती है, स्टोरी। और हम स्टोरी के साथ की ट्रेड मारते हैं 1 मिनट में। फिर वो शॉर्ट ट्रेड्स कैसे ली जाती हैं, रूल्स ऑफ प्राइस एक्शन पे, ठीक है। यहाँ मैंने ना रूल्स मिस आउट कर दिए हैं, बट रूल्स भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट है और वही मैंने मिस कर दिया। तो गाइस देखो, ये मार्केट है मैंने चूज करा है, काफी डोजेस वगैरह बन रही हैं, तो मैं आपको ना कुछ एक्सप्लेन करूंगा इस मार्केट में। ऑलराइट। तो गाइस यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर आगे जाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, हर एक का ना रीजन आपको समझ आएगा। गाइस देखो, यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, एक ही वीक में दो कैंडल्स खत्म हो गई। एक सेकेंड, ये देखो, एक ही वीक में ये दो कैंडल्स खत्म हो गई। यहाँ पे पहली ये वाली खत्म हो गई, दूसरी ये वाली खत्म हो गई। तो गाइस मार्केट एक अप ट्रेंड में, ये क्या बनेगी आपकी 100% श्योर की ट्रेड बनने वाली है भाइयों। टेक्निकली मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक ही कैंडल है क्या। टेक्निकली ये एक ही कैंडल है, मार्केट का प्राइस तो यहाँ पे है ना। ये देखो, मारू बुजू क्लोज मारू बुजू बनी, अगली ने कंटिन्यूशन दे दिया। तो भाइयों आपकी ये कैंडल श्योर कैंडल होती, क्यों श्योर होती, कि जो सेलर्स की पोजीशन है, ये पोजीशन डिफाइन है ना यार। देखो यहाँ पे सेलर्स हैं, तो ये ग्रीन ही बननी थी, बन गई ना ग्रीन। देखो टारगेट के साथ, स्टोरी के साथ क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे ना, ये यहीं पे क्लोज हुई है, बट मुझे दिख रहा है इस कैंडल पे ना फाइट हुई है। और वो जो फाइट है ना, वो सेलर बायर्स ने जीती है। बायर्स ने कैसे जीती, क्योंकि फाइट हुई है, मैंने देख लिया। क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल है ना, वो एग्जैक्ट कैंडल सीधे ऊपर गई है। इसका यही मतलब होता है, जब भी कोई कैंडल सीधे ऊपर चले जाए, याद रखना, तो वो ना यहाँ पे रिकवरी कर देते हैं फिर मार्केट में। ये एग्जैक्ट ऊपर चले गई और हाई के ऊपर हाई भी लग गया, ठीक है। तो हाई के ऊपर हाई लगा, एक कैंडल का करना है क्या, वेट। ऑलराइट, वेट करा, कैंडल आ गई रेड। ये रूल्स हैं, रूल्स ऐसा बोलते हैं, और आपको रूल्स के साथ टिके रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब देखो, ये एक ना रिट्रेसमेंट कैंडल थी, अगली कैंडल ने दे दिया कंटिन्यूशन। और भाइयों पोजीशन डिफाइन थी ऊपर, ये देखो पोजीशन डिफाइन कर दी। टेक्निकली पिछली कैंडल में भी पोजीशन डिफाइन है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ एक बार को। ये देखो, पोजीशन डिफाइन हो गई। हमें क्या चाहिए, रिट्रेसमेंट हो गया, कंटिन्यूशन मिल गया, ये आपकी 100% की ट्रेड होती। अब गाइस अगली पे भी कॉल ही जाना होता है, बट देखो कौन सी कैंडल है ये कौन सी कैंडल है, ये बेशक आपकी हैमर कैंडल है, बट इसको मारूबुजू की तरह ही कंसीडर किया जाता है। हैमर कैंडल सपोर्ट पे बने तो ही कार्यगर है, वरना वो रिवर्स भी कर सकती है। अब देखो मार्केट ना ऊपर, क्योंकि सेलर यहाँ पे भी तो बैठे हुए हैं ना। मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गई, और कहाँ क्लोज हो गई, हैमर की ओपनिंग पे एक लेवल होता है मार्केट का। तो देखो वहां फेल हुई, सेलर अपनी पोजीशन यहाँ दिखा रहे हैं, मार दो अगली कैंडल शो शॉट। सिंपल है या नहीं है गाइस, ये मैं जो बात कर रहा हूँ सिंपल है कि नहीं है। ये रूल्स अगर साथ होंगे तो भाइयों ट्रेडिंग बहुत आसान होने वाली है, बहुत ज़्यादा आसान। अब देखो, जैसे ही पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल फिर रिवर्स कर गई, राइट। अब क्या होगा, रूल क्या लगेगा, एक से दो कैंडल्स क्या होने वाली है, रिट्रेसमेंट। अब देखो यहाँ पे वापस देखो, अब क्या हुआ मार्केट में, एक सेकेंड।
एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ना ये लैग करता है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो क्यों। ये देखो विक पे ये फेल हो गए भाइयों, विक पे कौन फेल हो गया यहाँ पे? एक से दो कैंडल क्या होगा? रिट्रेसमेंट हो गया। ये देखो विक पे दो कैंडल्स फेल हो गई, बायर्स के पास मौका था, बायर आ गए। पर यहाँ पे ना डार्क क्लाउड कवर बना है, वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसका फेक ब्रेकआउट, राइट? दैट्स व्हाई डार्क क्लाउड बना है ना, उसकी वजह से ये कैंडल आई है ना। अब देखो रेजिस्टेंस पे तो डोजी बनी है, टेक्निकली ये ग्रीन ही बननी चाहिए थी कैंडल, बट स्टिल पैटर्न तो पीछे पड़ा हुआ है। देखा यहाँ पे भी रूल लगा, रूल लगा, हर जगह रूल्स लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इतनी सी बात हमें समझ आ गई। अब देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है, देखो बायर्स की ना पोजीशन नीचे भी डिफाइन है, बट स्टिल देखो मार्केट ने ना एक से दो कैंडल क्या होगा, रिट्रेसमेंट होगी। देखो ये कोई, ये कुछ ना, ये कंसीडर नहीं होता, ये डोजिस ना मार्केट में हमें कंसीडर करनी ही नहीं है। पर डोजी अगर रेजिस्टेंस पे बने या सपोर्ट पे बने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? देखो मार्केट ने फिर कंटिन्यूशन दे दिया, मार्केट का ट्रेंड तो ऊपर ही था ना, यहाँ से सेलर आ रहे थे, उसके ऊपर क्लोज है तो आपकी ये कैंडल भी शोर होती। अगर आप इस पे वेट करना चाहते तो भाइयों पोजीशन फिर डिफाइन थी, ये फिर शोर होती। देखो जब जब मारू बुजू बन रही है, कैंडल डोजी बन रही है। देखो यहाँ मारू बुजू बनी, रिवर्स हो गई, यहाँ मारू बुजू बनी, रिवर्स हो गई। ये देखो यहाँ मारू बुजू बनी, डोजी बन गई। क्या ये रूल्स हमारे लिए इजी नहीं है फिर पकड़ना? बट फिर भी तुम ट्रेड मारोगे। मैं भी मारता था यहाँ पे, ठीक है। तो कोई ओके, ये क्या हो गया, बहुत आगे आ गया। ओके, कहाँ थे हम? कहाँ थे, कहाँ थे? ओके, यहाँ पे थे ना। अब देखो मार्केट का टारगेट क्या है, हाई के ऊपर हाई लगाना। देखो पोजीशन डिफाइन है, मार्केट ने हाई के ऊपर हाई लगा दिया। भाइयों जब दो से तीन रूल एक बारी मिल जाए ना, तो आपकी ये शोर ट्रेड होती है ये वाली। अगली भी शोर अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं वेट करता, मैं यहाँ पे कॉल लेता और मुझे देख गया ट्रेंड में डोजी, अगली फिर शोर हो जाती। हाई के ऊपर हाई भी लगा। ओके, हाई के ऊपर हाई यहीं लग चुका है ना, ऑलराइट। ओके देखो हाई के ऊपर हाई लगा, अब वेट करना है। देखो हाई के ऊपर हाई ना डोजी कभी कंसीडर नहीं होगी, और डोजी हमें लेनी भी नहीं है। फिर मार्केट ने क्या करा, 40 के ऊपर क्लोज करा, यहाँ और भी कुछ रिएक्शन हुआ होगा। देखो बायर की पोजीशन फिर डिफाइन थी, फिर ग्रीन बनी। फिर देखो पोजीशन डिफाइन थी, फिर ग्रीन बनी। पीछे कोई डेफिनेटली लेवल होगा। अब मैं एक मिनट देख लेता हूँ, ऑलराइट। ठीक है, इतनी पीछे जाते नहीं हम, ऑब्वियसली कोई ना कोई लेवल तो होगा ही यहाँ पे, है ना। हम्म, ओके। तो ठीक है यहाँ पे है ना। अब देखो एक कैंडल में क्या हुआ, अपनी ही विक पे खत्म हो गए, तो कौन आना चाहिए था? और ये मार्केट ना कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। हर मार्केट की ना एक लिमिट होती है, कितनी ऊपर जा सकता है, कितनी नीचे जा सकता है, वो एक लिमिट होती है मार्केट की, ठीक है। गाइस देखो जब बायर्स अपना नहीं तोड़ पाए तो कौन आएगा? सेलर्स आए। इसको ना रखना चाहते थे और ये बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, और ये 40 के नीचे रखना चाहते थे। तो एक चीज़ मुझे समझ आ गई, जो 40 है ना वहाँ पे सेलर्स हैं। बात समझ आ गई, मार्केट को जाना यहाँ तक, नीचे तक है। ओके, गैप पड़ा हुआ है। अब हमें ना बायर्स की मौत का वेट करना है, जो कि यहाँ हुई इस कैंडल में। यहाँ हुई मौत है ना, सेलर्स ने हाथों हाथ ले लिया ना मारू बुजू बना के। तो गाइस अगर ये कैंडल ऊपर आती है और टारगेट नीचे होता है ना, तो इस पे भी आप ना ट्रेड पुट की मार सकते हो। बट बात वही है कि रिस्की होने वाली है, जैसे रूल टूटेगा वो ऑटोमेटिकली रिस्की हो जाएगी ट्रेड। बट ट्रेड तो कर सकते हो। अब देखो 30, देखो ना 30 पे बायर से ना, बायर्स का पुश आया, फिर ब्रेकआउट करा, फिर देखो वहां क्लोज है। ये भी शोर होती, ये भी शोर होती है आपकी ट्रेड। बात समझ आई? है ना, हर 3-4 मिनट के बाद क्या ट्रेड नहीं मिल रही मुझे? मिल रही है ना। और ये देखो पूरा मार्केट ना फिर बायर्स को एक से दो कैंडल ही रिट्रेसमेंट बना रहा है। कब तक? जब तक कोई ऑर्डर ब्लॉक का लेवल नहीं आ जाता, हायर लो का लेवल नहीं आ जाता। देखो यहाँ पे फिर देखो हायर लो का कंटिन्यूशन हुआ, फिर क्लोज मारो बुजू बनी, देखो घूम गई। फिर दो कैंडल आई, फिर इसने कंटिन्यूशन दिया, फिर इस पे पुट मारते आप। आपको यहाँ से भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। ओके, ओके ये देखो फिर कंटिन्यूशन हुआ। ऑलराइट, ज़्यादा ही बड़ा होगा ये तो। ठीक है गाइस, एक से दो कैंडल क्या होगी, अब आपको पता चल चुका, जो सेलर है वो खुद ही रिटेस्ट हो चुके हैं, है ना। अब ये रिट्रेसमेंट कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल्स। अब मार्केट को जाना फिर नीचे, टारगेट क्या होगा, लो के नीचे लो लगाना। अरे मार्क वापस से। तो देखो ऐसे ना रूल्स के साथ चलना है और हमेशा विन करोगे, और यही मैं अपनी मेंटरशिप में सिखाता हूँ। देखो बहुत इजी है, और आई डोंट थिंक सो मेरे से आपको ना आसान तरीके से पूरे यूट्यूब पे कोई सिखाने वाला है। और मैं वही बताने वाला हूँ जो काम करेगा मार्केट में। कुछ आलतू फालतू वेव थ्योरम, ये थ्योरम कुछ नहीं बताने वाला मैं।
और ना ही वो काम, मतलब सॉरी करती हैं काम, ऐसी बात नहीं है, बट आपको जान के क्या करना है, पीएचडी थोड़ा ना करनी है आपको यहाँ पे। आपको हर कैंडल का रीजन पता होना चाहिए, दैट्स इट। आप पीएचडी करने थोड़ा आए हो यहाँ पे। एक दो सेटअप पे मास्टरी करो, मनी मैनेजमेंट रखो, पैसा कमाओ और निकलो। एडिक्शन भी नहीं रखनी, पूरे दिन खोल के भी नहीं बैठ जाना यहाँ पे चार्ट, है ना। देखो मार्केट का खुद ही रीटेस्ट हुआ, ये आपकी शॉर्ट ट्रेड होती। अब दो कैंडल क्या होगी भाइयों, बायर्स फेल हो गए ना। बायर्स फेल हो गए, कैंडल रिएक्शन में बताया होगा, अगली कैंडल फिर ग्रीन बन गई, फिर ग्रीन बनी है, फिर सेलर्स की जगह पे फेल हो गए, अगले फिर सेलर आ गए। अब देखो पोजीशन का हुआ ब्रेकआउट, पोजीशन का हुआ ब्रेकआउट हमारे पास यहाँ पे। तो जब पोजीशन का ब्रेकआउट होता है और ये मारूबूजू कैंडल है तो क्या आती है, और एक लेवल पे भी क्लोज है। ये कैंडल ग्रीन ही बनी थी भाइयों, बिल्कुल ग्रीन बनी थी। अब देखो 20 पे बायर थे, 20 पे बायर थे, ये देखो सेलर्स ने ब्रेकआउट करा, अगली कैंडल फेल हुई, आपको फिर पुट लेनी है यहाँ पे। अब टारगेट भी आ चुका है। तो आई होप आपको ना समझ आई होगी कैसे ट्रेड की जाती है यहाँ पे। अब देखो जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा रहा है, कहाँ तक बनाया जाएगा, जब तक उनका एरिया ना खत्म होता है। देखो फिर टारगेट ऊपर का हाई पर हाई लगा, तो मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी। तो आई होप आपको ना समझ आया होगा भाइयों। ये देखो एक बारी आपको ना वापस मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा सा ना यार, एक सेकेंड। ऑलराइट, तो देखो आपको ना ये स्टोरी रीडिंग ही सीखनी है, वही इंपॉर्टेंट होने वाला है मार्केट में, और कुछ काम नहीं करने वाला। एरर के चक्कर में बग होता है, कंपाउंडिंग होती है भाइयों, कुछ नहीं होता। तो तुम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मार्केट में सिर्फ यही चीज़ें काम करती हैं और कुछ काम नहीं करने वाला मार्केट में, याद रखना। अ, देखो मैं हर दिन ट्रेड तो करता ही हूँ ना यार, आपके सामने हर दिन सेम कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करता हूँ, सेम ट्रेडिंग होती है मेरी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सीखना भी है ना, आपको मेंटरशिप की डिटेल चाहिए ना, तो भाइयों पीछे वाली जो मेरी पिछली वीडियो होगी ना, इससे पहले वाली, उस पर मैंने हर एक चीज़ डिफाइन करी है, कैसे मैं पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, है ना। तो कुछ भी डाउट वगैरह होगा, आपको कुछ भी आपकी जर्नी में चाहिए, आपको पता नहीं चल रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, एक बार टेलीग्राम में कनेक्ट करना मुझसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।